ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया। और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नज़दीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था। हमारी देश की फौज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आप किन सभी वक्तव्यों में कहा गया कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय ये रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं। मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में हमेशा ये बात पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया।